अभी बेहतर है? जी हाँ। जी, नमस्ते गुरुजी। हैप्पी दिवाली साथ संगत जी। गुरु महाराज जी की कृपा से आज उन्होंने एक और ब्लेसिंग्स, एक और बार सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु कि आप हमारी जिह्वा पर विराजमान होकर जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी कृपा आपने करी है, उसे सच सच संगत तक पहुँचाएँ। आज दिवाली के दिन आपने ब्लेसिंग्स दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मालिक। आज जो साखी में जो भी साखी चल रहा था आज, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक सत्संग मुझे याद आता है। गुरु महाराज जी कैसे चरणों में आना जाना शुरू कर दिया था, पर उतना ज़्यादा बिलीव नहीं था। अभी हम दर दर भटक रहे थे, जैसा कि ये बताया गुरु महाराज जी के सत्संग में। दुबई से आने के बाद जिस भी स्थिति में था, जहाँ पे भी जो कोई बोलते थे मैं चला जाता था। इन्हीं में से एक शनि धाम है जहाँ पे मेरा जाना होता था। हर शनिवार को तो मैं ज़रूर ही जाता था वहाँ पर। लगता था क्या पता किस दर पे मत्था टेकने से क्या मिल जाएगा, स्थिति सुधर जाएगी। तो मेरा वही पीरियड चल रहा था। उस सैटरडे को जब मैं शनि धाम गया हुआ था, तो नॉर्मली होता था क्या, लाइक जो कुछ भी प्रोसेस थे सब कुछ करके हम आ जाते थे। उस दिन जो शनि धाम के वहाँ पे पंडित जी हैं, वो आए एंड बैठकर काफ़ी प्रवचन देना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपनी गद्दी पे बैठे थे कि यहाँ का हर कोई आकर मुझे मत्था टेकना और आशीर्वाद थे। वहाँ से निकल गए एंड जिस परिसर में वो प्रवचन दे रहे थे, उसके साथ वाले जो परिसर है, वो एक्चुअली पूरा शनि धाम के सारे स्वरूप और मंदिर से पूरा सजा हुआ है। तो मैंने सोचा कि भाई हम तो यहाँ पे शनि धाम के लिए आते हैं, ना कि किसी इंसान के लिए। तो वहाँ जाके मत्था टेकना शुरू किया मैंने। इतने में क्या देखता हूँ मैं, मेरे पीछे वो आते हैं और मेरे ऊपर कुछ वो छिड़कते हैं, जिससे कि लाइक वो थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि यहाँ पे बिना इतनी बार आए कुछ नहीं होगा, इतनी बार तुम्हें आना ही पड़ेगा और ये चीज़ करना ही पड़ेगा। तो मेरे मन में संगत जी कुछ भी बात नहीं आई कि इनके कुछ भी करने से मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि उसी टाइम मुझे कुछ ऐसा लगा था कि मेरा मत्था तो मालिक के दर पे टिक चुका है और अब मैं कहाँ भटक रहा हूँ। संगत जी, वो मेरा आखिरी दिन था जब मैं शनि धाम गया था। उसके बाद से न शनि धाम न कहीं और। जब भी आना जाना हुआ सिर्फ और सिर्फ बड़े मंदिर। गुरु महाराज जी की कृपा से कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो शायद उनके हिसाब से कुछ होना चाहिए था, जो उन्होंने कुछ करा होगा, मुझे नहीं पता। एंड इसी में एक और चीज़ बताता हूँ मैं आगे। कुछ टाइम बाद चलकर शायद वो गुरु महाराज जी का आंसर था या जो भी, मुझे नहीं पता, पर जो टेलीपैथी दर्शन हुआ था वो मैं बताता हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा से सुबह ध्यान में बैठे हुए थे। मैं कौन होता हूँ खैर ध्यान में बैठने वाला, मालिक की कृपा कि उन्होंने वो ध्यान लगा दिया था। एंड उस ध्यान में गुरु महाराज जी मुझे सचखंड लेकर गए, जहाँ पे गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया मालिक गद्दे पे विराजमान हैं और वहाँ पे सूर्य देव जी, शनि देव जी, इंद्रजीव देव जी, ये सब सारे मालिक से आज्ञा लेकर, उनसे हुक्म लेकर अपनी अपनी सेवा में निकल रहे हैं। एंड उसी टाइम रजनी आती है, मतलब वो जो चीज़ मैंने देखा कि लाइक कोई पायल की छन छन यहाँ पे हो रही है, मतलब ध्यान में मैं बैठा हूँ, वो सब कुछ दिख रहा है मुझे। वहाँ पे ओम की धन धुन पूरी चल रही थी, सिर्फ जो जाप चल रहा था सिर्फ ओम का चल रहा था। इसको यहाँ पे इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शनि देव जी भी थे, जो मालिक से आज्ञा लेकर अपनी सेवा में जा रहे थे, अपने कर्म पे जा रहे थे। तो बिना मालिक के हुक्म के वो भी अपना काम करने नहीं जा रहे, तो मालिक के भक्तों का वो क्या बिगाड़ लेंगे? क्या मालिक उसके अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे उनसे? तो बस ऐसा लगा कि भई मुझे किसी और के दर पे आने जाने की ज़रूरत नहीं है, मालिक का दर है वही सबसे बड़ा है। ये तो वो 2 बातें थी जो गुरु महाराज जी ने शब्द की वजह से सुनवा दिए। गुरु महाराज जी की कृपा से आज दिवाली के दिन जो सत्संग शेयर करने का हुक्म दे रहे हैं, जब गुरु महाराज जी ने घर पर सत्संग करवाया, तो उस टाइम किस तरह की ब्लेसिंग्स थी,
आज दिवाली के दिन अगर वो फीलिंग, वो विजुअल मालिक सामने लाते हैं तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, 30 दिसंबर 2018 को जब मैं अपनी छोटी आंटी जी के घर गया था, तो वहाँ पे जब उन्होंने ये बात कही थी कि गुरु जी के सत्संग कराओ तो बहुत कारनामे देखने को मिलते हैं, तो मन में इच्छा हुई कि अगर अपनी खुली आंखों से हम परमात्मा के उस ब्लेसिंग्स को देख सकते हैं तो मैं भी कराऊंगा इस सत्संग को। उन्होंने बताया था कि उनके घर में जब उन्होंने सत्संग करवाया था तो लौ जो थी ना, जोत की लौ आधा मीटर 1-1 मीटर तक ऊपर जाती थी। तो बड़ा अजीब सा लगा सुनकर कि हम तो हवन कराते हैं तो भी इतनी ऊँची नहीं जाती है, इनके लौ में चली जाती है। डेफ़िनेटली गुरु महाराज जी की कृपा, वो साक्षात विराजमान होते हैं और ऐसा कुछ दिखाते हैं जिसको भी जो दिखाना होता है। चलो मैं भी करवाऊँगा। पर सत्संग का फॉर्मेट मुझे पता नहीं था कि ये करते कैसे हैं, क्या होता है, क्या नहीं। तो एक जर्नी से शुरू हो गई थी कि जहाँ भी सत्संग हो वहाँ पे जाओ, कम से कम सीख तो लेंगे कि होता कैसे है। एंड मेरी पूरी कोशिश होती थी सत्संग शुरू होने से 15-20 मिनट पहले पहुँच जाओ, आधे घंटे पहले पहुँच जाओ, ताकि वहाँ पर जाकर देखो कि लोग करते क्या हैं, कैसे करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। सो जगह-जगह आते-जाते रहे। इसी बीच में एक बार ये पता नहीं क्यों मालिक इस सत्संग को भी जुड़वा रहे हैं। गुड़गांव हुडा जिमखाना क्लब में सत्संग हुआ था, जो एनुअल सत्संग होता है। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या, बस गया था वहाँ पे मैं, लगा कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, एनुअल हो रहा है, चलो चलना चाहिए। वहाँ पे गया तो मैं लाइन में काफ़ी पीछे लगा हुआ था। 11 बजे सत्संग शुरू होना था एंड मैं सोचा कि 10:30 बजे तक चले जाएँगे, तो मैं आधा घंटा देखूँगा। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो इतनी भीड़ थी कि वो आधे घंटे में अंदर तो क्या जाओगे, शायद दरवाजे तक भी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा, वो मुझे बहुत ही जल्दी से अंदर लेकर चले गए एंड काफ़ी नज़दीक, गेट के काफ़ी नज़दीक जाकर कॉफ़ी प्रसाद भी पी वहाँ पे। एंड समय से बल्कि हम तो काफ़ी पीछे थे, बट आगे वाली लाइन को रोककर हम लोगों को जाने दे दिया गया। अब क्यों, क्या, गुरु महाराज जी जाने। जैसे ही हम अंदर गए तो देखे तो बहुत बड़ा पार्क है एंड इसमें मतलब इंतज़ाम किया हुआ है। तीनों तरफ पीछे लेफ्ट राइट कुर्सियाँ लगी हुई थी, 2-2 बहुत सारी। तो देखकर मुझे मन में आया कि चलो मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरा बैक पेन बहुत हुआ करता था उस टाइम पे, अनकंट्रोलेबल। सन लगा मन में कि मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा ना तो जो दर्द होता है, लाइक अगर मैं बैठना मुश्किल हो जाता है सबसे पहले तो मेरे लिए, अगर मैं बैठ जाऊँ तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा, मुझे 5-7 मिनट लग जाते हैं खड़ा होने में। तो ये तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और 2 घंटे बैठना यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता मेरे से। फिर मन में बात आई कि अगर मैं वहाँ पे बैठूँगा, ये तो मुझे पता है ना कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। आस-पास जो संगत है उन्हें थोड़ी पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, उनको तो लगेगा बस कुर्सी देख के बैठ गया, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ये बड़े-बुजुर्ग के लिए है। जब लड़के इस तरह से करेंगे तो बताओ और किसको क्या कहोगे? तो ये सोचकर कि नहीं, जाने दो, मालिक के श्री चरणों में, वहीं पे हम गद्दी पे जो भी संगत के लिए इंतज़ाम किया हुआ था, बैठ गए हम नीचे। 2 घंटे शबदवानी वो उस दिन सिद्धार्थ मोहन जी आए हुए थे, काफ़ी अच्छे भजन चले एंड बहुत अच्छा कनेक्शन बना गुरु महाराज जी की कृपा से। जब मैं उठा तो मैं सीधे उठ गया एंड उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बैक में जहाँ पे मेरा पेन हुआ करता था, वहाँ पे किसी ने 2 अंगूठे रखे हैं, प्रेस किया एंड एक कड़क की-सी आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा, किसने दबाया? पीछे उतना नज़दीक तो मेरे पास कोई थे नहीं, 2 ढाई मीटर पीछे आंटी जी थीं एंड और भी संगत आ रहे थे उतने में। तो मैंने कहा भई ये लोग क्यों करेंगे मेरे साथ ऐसा? प्लस वो 2 ढाई मीटर पीछे हैं, उनका करने का तो मतलब नहीं बनता। किसी ने अभी-अभी करा है, मैंने तो देखा पीछे तो कोई है नहीं, उनका चलो छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना। संगत जी बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मैं उठा था तो। एंड उस टाइम से लेकर अभी तक गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा से वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। सत्संग में आता-जाता रहा, लगा कि सत्संग करवाना है, फॉर्मेट को जानने की कोशिश कर रहे थे। शबद, कीर्तन, चाहे लंगर प्रसाद, जो कुछ भी था, हर चीज़ को हम गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं। समय बहुत कम था मेरे हिसाब से, क्योंकि फरवरी में हमारे घर में 3 जन्मदिन हैं, रजनी का, हमारे बच्चों का, मेरे भतीजे का। तो मुझे लगा ये
तीनों में से कोई सा भी एक मिल जाता है ना डेट मेरे को, तो अच्छा रहेगा। तीनों तो हम करवा नहीं सकते, पर कोई एक भी मिल जाता है तो इट्स ओके। सबसे पहले रजनी जी का आता है, तो मुझे लगा कि चलो 13 तारीख का होता है एंड मालिक की कृपा से हम 13 तारीख को घर में सत्संग करवाएंगे। आते जाते रहते थे सत्संग में, सुनते थे हमेशा कि जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती, जब तक वो नहीं चाहते, सत्संग कोई करवा नहीं सकता गुरु जी महाराज का। तो मुझे लगा भी पूछना तो चाहिए मालिक से। संगत जी 7 या 8 तारीख की बात है। 8 फरवरी को रात के टाइम पे मैं पाठ में बैठा हुआ था। पाठ खत्म होकर मैंने मालिक से यही अरदास लगाई कि गुरु जी महाराज 13 तारीख में अब कुछ ही दिन बच गए हैं, और अगर सत्संग करवाना है तो आपको तो हुक्म देना ही होगा, क्योंकि बिना आपकी आज्ञा के वो हो नहीं सकता। और मैं कैसे समझूं कि आप क्या आज्ञा दे रहे हो क्या नहीं, वो आप प्लीज़ बताना। ये अरदास करके मैं बाहर आया, थोड़ी देर बैठा हुआ था, 15-20 मिनट जो भी था बाहर में, एंड उतने में मेरे पास एक कॉल आता है एक क्लाइंट का कि सुबोध 9 से 13 तारीख तक एक जॉब है, क्या आप कर पाओगे? मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। अब 9 तारीख से 13 तारीख तक मैं उस जॉब पे चला गया। मुझे लगा कि चलो गुरु महाराज जी आपने ये डेट तो निकाल दिया, 13 तारीख का शायद इस दिन नहीं होना होगा। एंड वो पहला जॉब था मेरे पास। अपना खुद का हमने सर्वर लिया था एंड मालिक की कृपा से जो भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हुई है, तो हम अपना ही काम करने गए थे। दैट वाज वेरी फर्स्ट जॉब वी डिड। 13 तारीख को आ गए, मुझे लगा कि चलो 16 तारीख में टाइम कम है, इतनी जल्दी इंतजाम नहीं कर पाएंगे, पर क्या पता मालिक को 16 तारीख को करवाना होगा तो वो हो जाएगा। करवाते तो सब कुछ वही है। सो मैंने 16 तारीख की अरदास की। 13 तारीख को रात को घर वापस आया, सोचा कल से तैयारी करेंगे। 13 की रात को ही या 14 को, 13 की रात को ही आने के बाद फिर से कॉल आता है उसी क्लाइंट का कि सुबह से 15-16 का काम है, कर पाओगे, फ्री हो? मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा। चलो जी 16 तारीख भी गया। 16 तारीख आने के बाद मुझे यही रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मैं यही प्लान कर रहा था कि अब 19 तारीख है, ये तो सत्संग करवाना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करवाऊंगा तो अब आगे सीधे मई में जाके सत्संग होगा। तो प्लान यही चल रहा था मेरा। एंड घर आने के बाद एक क्लाइंट का फिर से फ़ोन आता है, ये किसी दूसरे क्लाइंट का था कि सुबोध 19 से लेकर 22 तक फ्री हो आप? मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा। करे ठीक है ये काम आप कर लो। अब वो डेट भी चला गया। उस महीने कुछ और भी काम आए, बट बात ये थी कि अभी जब इस डेट में नहीं हो पाया तो आगे अब तो शायद मई में ही इंतज़ार करते हैं, मई का इंतज़ार करते हैं। मई का इंतज़ार करने लगे, काम ठीक-ठाक चलता रहा, जो भी था गुरु महाराज जी की कृपा से। मई 7 या 8 में, या पता नहीं 10 या 11 ऐसे कुछ था, लाइक सेकंड वीक, मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर फिर से उनसे यही अरदास की कि गुरु महाराज जी अगर आपने इस महीने घर में सत्संग नहीं करवाया तो अब तो अक्टूबर में ही होगा, उससे पहले तो कुछ नहीं। और अक्टूबर का मुझे पता भी नहीं कि आप यहाँ रखने वाले हो या बाहर। सो अच्छा रहता कि अगर ये सत्संग ये मई में हो जाता। बाकी आपका जो हुक्म। रात को जिस दिन मैंने अरदास की गुरु महाराज जी से, उस रात को ही मुझे सपने में क्या दिखा रहे हैं कि घर में एक दरबार लगा हुआ है। एंड दरबार मुझे मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं था कि लाइक चारपाई है या चेयर है या सोफा, ऐसा कुछ दिखा नहीं था। इतना था कि एक फूलों से सजी हुई थाल है जो मैं आरती उतार रहा हूँ गुरु जी की, और बहुत सारी संगत है, प्लेलिस्ट चल रहा है। तो एकदम से जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा कि ये क्या था। मैं फूलों से सजी हुई थाल से गुरु जी की आरती कर रहा हूँ और बहुत सारी संगत है यहाँ पे, प्लेलिस्ट भी चल रही है। इसका मतलब हुक्म हुआ है मालिक का कि घर में सत्संग होना चाहिए। तो मैंने रजनी से बोला, मैंने कहा मालिक का हुक्म आ गया है, घर में सत्संग होगा। करे कब? मैंने कहा डेट तो सोचने की बात ही नहीं है, 22 ऑफ कोर्स। करे हाँ चलो ठीक है, तैयारी शुरू होगी हमारी। 16-17 तारीख के आसपास, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ साल ब्लेसिंग शायद यहाँ पे छूट जाए, पर मैं कुछ ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। मालिक की कृपा से जो भी याद है मैं उसी चीज़ को शेयर करने की कोशिश करूँगा। 16-17 तारीख के आसपास दिमाग में बात आती है कि गुरुजी महाराज मेरे पास तो बहुत अच्छा सा चेयर है नहीं, जहाँ पे हम जाते हैं बहुत देखते हैं कि बहुत अच्छा सोफ़ा है, अच्छे-अच्छे चेयर लगे हुए हैं, मालिक वो तो मेरे पास है नहीं। अब
यहाँ चेक पे अगर दीजिए आना है तो आंटी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपका थोड़ा नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में, इज इट पॉसिबल हाँ, अगर आप ओके। थोड़ा सा। हाँ, शायद माइक बहुत नज़दीक है इस वजह से। अभी अभी हाँ, ठीक है? हाँ अभी ठीक है, बट वॉल्यूम प्लीज हाई रखना। थैंक यू जय गुरु जी। जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो 16-17 तारीख के आसपास की बात है। मन में यही बात आई कि गुरुजी महाराज, इस घर में तो अच्छा सोफ़ा या अच्छा चेयर है नहीं, प्लास्टिक की चेयर हैं, तो आप इस पे आकर बैठोगे, संगत क्या कहेगी? पर आप इस पे क्यों बैठोगे? इस घर में जब आप पहली बार आए थे मालिक, आप तो चारपाई पे लेटे थे, तो गद्दी जो है वो चारपाई की लगनी चाहिए, पर आज तक मैंने कहीं भी चारपाई की गद्दी देखी नहीं है। तो क्या पता जो संगत आए वो ऑब्जेक्शन उठा दें कि भाई ये क्या ड्रामा बना रखा है तुमने गुरुजी का, कि ऐसे थोड़े होता है तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहोगे। इसका कोई फॉर्मेट होता है, कोई तरीका होता है। चारपाई लगा दी, कहाँ देखा है तुमने? मन में बात बहुत आई। उनके गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता, आप बताओ कि आप किस पे आओगे, जो आपका हुक्म होगा वही होगा। उस रात को गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखाया, टेलीपैथी दर्शन में, कि गुरुजी महाराज उस पूजा वाले रूम में जहाँ पे पिछली बार आरती उतार रहा था मैं, चारपाई लगी हुई है, चारपाई पे गुरुजी महाराज लेटे हुए हैं और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सुबह उठा मैं, समझ गया कि गुरुजी महाराज ने हुक्म दिया है चारपाई लगेगी। ठीक है गुरुजी, अब आपने जो कह दिया वो कह दिया। अब आप, जब आपने परमिशन दे दी है तो कोई भी संगत क्या कहेंगे, और संगत कहेंगे भी तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम होगी, मैं तो नहीं मानने वाला, क्योंकि ये आपका हुक्म है। सो रजनी को बताया मैंने कि ऐसा ऐसा मालिक का ये हुक्म आया है, तो हमने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। 18 या 19 तारीख के आसपास की बात है, या शायद 20 तारीख का, कि पता चला कि रजनी ने बताया कि जी हमारे पड़ोस में ना एक की सगाई है और वो भी 22 तारीख को ही है। तो उनके यहाँ तो कुछ ढोल नगाड़े सब कुछ बजेंगे, तो सत्संग में ये सब डिस्टर्ब होंगे हम, पास वाला घर है, तो सत्संग हम 21 को कर लेते हैं, नहीं 23 को कर लेते हैं। उनका 23 को क्यों करें? सुबह 4 बजे हमारी शादी हुई थी, तो 4 बजे तो 23 तारीख में चला जाता है। मैंने कहा था 23 तारीख तो थर्सडे है, एंड गुरु महाराज जी का हुक्म है कि जिस दिन मंदिर में संगत बैठती है उस दिन घर में कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी, गुरु महाराज जी का सत्संग नहीं होगा। तो फिर मैं तो गुरु जी महाराज की बात को मैं टालने वाला नहीं हूँ, जो गुरु महाराज जी कहते हैं मैं वही करूंगा। सो 23 को नहीं होगा, करना है तो 21 को करो, 21 को मंगलवार है एंड उस दिन मंदिर में संगत नहीं बैठती है, तो हम 21 को कर सकते हैं। पर मैं कुछ भी प्रॉमिस करने से पहले मैं गुरु महाराज जी से पूछूंगा। एंड गुरु जी से मैंने पूछा, गुरु महाराज जी आप बताएंगे कि सत्संग किस दिन होना है, 21 को या 23 को? संगत जी सुबह पाठ में बैठा हुआ था, मालिक से मैंने ये बात पूछी एंड बैठे बैठे गुरुजी महाराज ने ध्यान लगा दिया, जैसा वो हमेशा करते हैं, जिनको भी जो दिखाना होता है बताना होता है। आए दिन हम सत्संग में सुनते हैं ये चीज़। तो एकदम से बैठे बैठे मैं गुरु महाराज जी से पूछ रहा हूँ कि गुरु महाराज जी आप बताएंगे कि सत्संग किस दिन होना है? तो गुरु महाराज जी की आवाज़ आती है, वो आवाज़ जो संगत जी में कानों से सुन सकता था, मेरे मन की वो कोई सोच नहीं थी। आवाज़ आती है, गुरु महाराज जी कहते हैं तेरी शादी की सालगिरह कब की है? वो पंजाबी में ही बोले थे, पर मैं उतना पंजाबी चूंकि मेरी इतनी अच्छी है नहीं, उतना सारी बातें एग्जैक्टली वो याद है नहीं, कुछ लफ्ज़ गलत हो जाएं तो इससे अच्छा है कि मैं उसको हिंदी में जो मुझे समझ में आया था वो चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि शादी की सालगिरह कब की है? एकदम से संगत जी मेरी आंख खुली और मैंने बोला गुरु जी 22 तारीख को। मैं परेशान कि यहाँ से आवाज़ आई, मैं 22 तारीख बोल रहा हूँ पर यहाँ पे तो कोई है नहीं। करें, फिर आवाज़ आती है दोबारा, जब मेरी आंखें खुली हुई है और उस चीज को मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ, कि तू फिर 21 और 23 को बीच में क्यों ला रहा है? तो 22 की तैयारी कर, जो करना है मैंने करना है, तूने क्या करना? एकदम से विश्वास नहीं हुआ, पर वो सब कुछ मैं अपने कानों से सुन सकता था। पाठ पूरा करके मैं नीचे गया, रजनी जी किचन में थी, उनको मैंने बताया, उनके मालिक का हुक्म हुआ है सत्संग 22 तारीख को ही होंगे। कह रहे हैं चलो ठीक है, जब मालिक का हुक्म हुआ है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इतने में प्रीति वहां पे थी, प्रीति ने सुना तो कर कि दीदी भैया ये क्या बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे सच में गुरु महाराज जी वहां पे बैठे हुए हैं और उनसे वो बात करके आ रहे हैं। इन्होंने भी कह दिया कि बहन अब कोई माने या ना माने मैं तो मानती हूँ, क्योंकि ये जो कहते हैं होता वही है, पहले ये बोलते हैं और बाद में वही होता है। गुरु जी ने ये बोला है और होता वही है।
सो मैं तो मानती हूँ, कोई माने या ना माने। एक नहीं बहुत बार देखा मैंने। मैं जब तक गेट से बाहर ही निकला था और उनकी ये बातें मैंने सुनी, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या मैंने बोल दिया जो मेरी बहुत सारी बात को ये मानते हैं। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना। वो अपने अंदर मत घर करने दो इन चीज़ों को। जो भी मालिक की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी ब्लेसिंग्स है। थोड़ी देर बाद में घर वापस आया, दिमाग में ये बात आई कि जिनके घर में 22 तारीख की सगाई है, उनसे एक बार चलकर बात क्यों ना करो। सो हम गए उनके पास। मैंने कहा चलो एक बार उनसे बात करके आते हैं। हम गए उनके पास एंड उनसे बातें की हमने कि जी आपकी सगाई 22 तारीख को है। कह रहे हाँ भैया 22 तारीख को सगाई है। क्यों भैया कुछ? मैंने कहा कुछ नहीं, बस बात इतनी सी है कि गुरु महाराज जी का सत्संग इस घर में होगा 22 तारीख को एंड टाइम डिसाइड हो रखा है 12 से 2 का। एंड 2 से 3 सत्संग शेयरिंग होगी एंड 3 से 4 लंगर प्रसाद होंगे। तो 4 बजे तक तो ऐसा होगा कि हमारे पास ना थोड़ी-सी नॉइज़ भी नहीं आनी चाहिए। एंड बाकी आप बताओ आपका क्या प्लान है? उन्होंने सीधे बोला कि भैया आप जो कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। प्लान तो हमारा लंच का ही था, बट अब हम लंच को पोस्टपोन करके इवनिंग में कर लेंगे। 4 बजे तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई हरकत नहीं होगी, बल्कि 1 घंटा और 5 बजे के बाद ही हम लोग जो भी टेंट और ढोल बाजे जो कुछ भी करना है, हम उस टाइम के बाद ही बुक करेंगे और उन लोगों को बुलाएँगे और हम अपना प्रोग्राम रात को कर लेते हैं। तो आप चिंता मत करो, उस सत्संग में हमारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा सुनकर, गुरु महाराज जी की कृपा से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब 21 तारीख की बात है संगत जी, पूरे दिन घर को साफ करने में लगा हुआ था। सुबह उठते ही घर की सफाई में लग गया मैं। जैसे हमें बताया गया था सत्संग में कि गुरु महाराज जी को धूल का एक कण भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। तो बात ये है कि भई हम तो अपने घर को इस तरह से दिवाली के आस-पास ही धोते हैं और कभी तो धुलता नहीं है। तो क्यों ना मैं पूरे घर को धो दूँ। सो हम पूरा मंदिर, कमरा, हर चीज़ पूरे कहते हैं ना कि पानी का छींटा मार-मार कर अच्छी तरह से पूरे धोने में लगे हुए थे। 2 बजे के आस-पास ब्रेक लिया मैंने कहा चलो थोड़ा लंगर प्रसाद ले लेते हैं, आधा घंटा आराम कर लेते हैं और फिर से सेवा में लग जाएँगे। जैसे ही बैठा, मन थोड़ा शांत हो गया एंड इधर-उधर की बातें आने लगी। अब तक तो ध्यान थोड़ा सारा सेवा में था। एंड जैसे उस टाइम बैठा तो एकदम से मेरे मन में बात आती है कि यार मैं क्या पागलों जैसी हरकत कर रहा हूँ यहाँ पे। भाटी माइंस जैसी कॉलोनी में गुरुजी का सत्संग कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम गुरुजी का सत्संग धूमधाम से करेंगे, पूरी तैयारी से करेंगे, संगत आएगी। वहाँ के तुम अपने गुरुजी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार रहे। इस कॉलोनी में संगत है कौन? और जो भी यहाँ पे आते हैं पूजा पाठ में सत्यनारायण स्वामी की पूजा करवाते रहते थे, उसमें लोग आते थे, सबके अपने प्रवचन चलते रहते थे, हा हा ही चलते रहता था। पंडित जी अपनी कथा कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है कथा से। तो यहाँ पे भी तो वही होने वाला है। गुरुजी कहते हैं संगत को बुलाओ, भीड़ को नहीं। भाई हम तो भीड़ को बुला रहे हैं, जानबूझकर भीड़ को बुला रहे हैं। मतलब सीधे मालिक के मुंह पे तमाचा। मतलब सुबोध तेरा हक नहीं बनता इस तरह से अपने गुरु की बेइज्जती करने का। मैं बहुत दुखी था संगत जी, बैठा हुआ था। इतने में रजनी जी लंगर प्रसाद लेकर आते हैं एंड मुझे देखकर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो। मैंने कहा हाँ बात ही कुछ ऐसी है। कह रहे हैं क्या हुआ? मैंने कहा एक बात बताओ कि हम गुरु जी का सत्संग करवा क्यों रहे हैं यहाँ पे? कह रहे क्यों क्या हुआ? मैंने कहा आप देखो तो सही यहाँ पे आस-पास सबसे पहले तो कोई गुरु की संगत नहीं है। दूसरी बात कि जो भी यहाँ पे सत्यनारायण स्वामी की कथा में भी आते हैं तो पूरा हो हल्ला इनका चलते रहता है पूरा। गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमारी संगत में, हमारे सत्संग में सिर्फ संगत आनी चाहिए, भीड़ नहीं, शोर-शराबा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कौन शांत रहने वाला है? और चूँकि हम किसी को इतने आदर-सत्कार से बुला रहे हैं, तो हम तो उनको कह ही नहीं सकते कि जी आप चुप रहो। हम तो अपनी प्रतिष्ठा में ही मारे जाएँगे। तो किसकी इज़्ज़त करो, गुरु की कि संगत की? संगत कोई है नहीं। मैं मुझे तो लग रहा है कि बस हम अपने गुरुजी की बेइज़्ज़ती करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और ये चीज़ होना नहीं चाहिए। पर चूँकि अब हम इनवाइट पूरे ग्रुप में डाल चुके हैं, सारे बाहर के ग्रुप में डाल चुके हैं, तो अब तो इसको हम रोक भी नहीं सकते। तो रजनी जी ने जो बात कही वो ये कि आप ही ने बोला था ना कि गुरुजी ने कहा है कि तू सत्संग करवा। जो कुछ भी करना है मैंने करना है, तूने क्या करना? मैंने कहा "हाँ, ये बात तो गुरुजी ने मुझे कही है। और मैंने अपने कानों से सुनी है, ये बात तो मेरे मन की सोच नहीं है। कहते तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो?
आप बस अपना काम करो, गुरुजी को अपना काम करने दो। संगत जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रजनी जी आए दिन जहाँ पे भी मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होता हूँ, किसी चीज़ को लेकर परेशान होता हूँ और उनकी ज़ुबान से जो गुरु महाराज जी स्ट्रेट कहलवाते हैं ना, वो मालिक का हुक्म मानकर मैं सीधे मान लेता हूँ। नो इफ, नो बट। मैंने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड बस उसी श्रद्धा, उसी लगन से हम फिर से सेवा में लग गए लंगर प्रसाद लेने के बाद। सीधे रात को 11 बजे के आसपास जाकर ब्रेक लिया। उस टाइम लगा कि अब चलो थोड़ी थोड़ी देर छत पे बैठते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, उसके बाद आराम से सोएंगे, 4 बजे सुबह फिर से उठना है। रात को 11 बजे छत पे जाते हैं, पूरा घर साफ सुथरा सब कुछ हो चुका था, सिर्फ काम जो बच गया था दरबार लगाने का। चारपाई भी अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे, फ्लावर्स लाने थे, दरबार सजाना था, बस यही काम बच गया था। मुझे लगा कि 12 बजे से सत्संग है, सुबह 4 बजे जाके मैं सेवा में लग जाऊंगा, 6-7 बजे तक मैं घर आ जाऊंगा, उसके बाद सारे बच्चे हम सब मिलकर दरबार को सजाने में लग जाएंगे एंड विल बी रेडी बाय 12। रात को 11 बजे मैं छत पे जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि हमारी एक मुंडेर पे ना प्योर वाइट कलर का कबूतर बैठा है। उससे पहले मैंने उस कबूतर को कभी नहीं देखा। अब मुझे लगा कि ये कबूतर यहाँ पे, रजनी से पूछा मैंने, कह रहे हाँ, ये शाम से ही 5 बजे के आसपास से ये कबूतर यहीं पे बैठा हुआ है। मैंने कहा, आप लोगों ने कुछ खाना पीना दिया? कह रहे नहीं। मैं फटाफट नीचे गया, दरबार से जो साबुत चावल थे जो हम गुरु महाराज जी को टीका लगाया करते थे, उससे पूरा साबुत चावल निकाल कर एक कटोरी में ले जाकर कबूतर के आगे रखा। मन में थोड़ी सी भी ये बात नहीं आई कि कबूतर भाग भी सकता है, उड़ भी सकता है। मैं बिल्कुल, कहते नहीं कि सेंटीमीटर दूर था उस कबूतर से, उसके चोंच के आगे मैंने वो कटोरी रखा चावल से भरा हुआ। एंड आके जैसे ही बैठा, मन में बात आई कि पानी भी तो डाल दो। फिर लगा कि इतना लालच नहीं, अगर तुम पानी डालने गए वहां पे तो क्या पता वो कबूतर उड़ जाए। पानी ऐसे भी पीछे रखा हुआ है, जो पंक्षियों के लिए हम रखा करते थे, वो पीछे रखा हुआ और उसमें पानी है, तो जरूरत होगी तो उससे पी लेंगे। और लालच करोगे कबूतर भाग गया तो बिना खाए चले जाएगा ये तो। सो पानी मैंने नहीं डाला, फ्रेश पानी मैंने नहीं डाला। उसके बाद हम सोने चले गए। 4 बजे उठकर मैं पूरी सेवा में लग गया था, फ्लावर्स वगैरह जो कुछ भी लाना था लाकर मैं करीब करीब 7 बजे के आसपास घर आ गया वापस। घर आने के बाद सजावट के लिए हमें और भी जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ इंतजाम कर रहे थे। उनमें से एक मन में बात आई कि हमें तो यहाँ पे कुछ और भी चाहिए, जो जहाँ पे हम मालिक के स्वरूप रख सकें। सारे कमरे, हॉल सब जगह लगने हैं, तो कुछ चीज़ मुझे चाहिए था। तो वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा तो फतेहपुर ही मिलेगा, भाटे में तो मिलेगा नहीं। अगर मैं फतेहपुर जाता हूँ तो मेरे पास समय इतना है नहीं कि घर में किसी और के हवाले करके जाऊँ कि जी आप ये काम कर लो, क्योंकि मैं जो करता हूँ मुझे अपने तरीके से ही पसंद आता है। मेरा काम कोई और करे, अपने तरीके से लोग करेंगे, मुझे पसंद नहीं आएगा, फिर वो क्या कराया चौपट। और अगर किसी और को मैं सामान लाने के लिए भेजता हूँ, वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद से कुछ लेकर आ जाएगा, वो मुझे पसंद नहीं आएगा, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो करना क्या है? इतने में एक भतीजी थी, हम हैं हमारी, तो वो आते हैं, चाचू क्या हुआ? मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा है, मेरे को इस तरह का सामान चाहिए। अगर मैं फतेहपुर जाऊं तो इधर सेवा कौन करेगा, और अगर मैं सेवा में हूं तो वो कोई कुछ और उठा कर लेकर आएगा, वो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो वो मुझे बड़ा बेकार लगेगा। मुझे अपने तरीके से दोनों ही चीज चाहिए। करे चाचू यहाँ पे एक मेरे दोस्त है, उसके बारे में बताया कि आप उनके दुकान पे जाओ, वहां पे उनके पास ऐसा कुछ है। मैंने कहा अच्छा है क्या, चलो मैं जाके देखता हूँ, ये तो फटाफट काम हो जाएगा फिर। तो जैसे ही मैं मेन बस स्टैंड के पास जाता हूँ संगत जी, वहाँ पे उसी की दुकान है। जब भाटे आप आते हो तो सबसे पहले उसी जगह पे आना होता है, और वहीं से लाइक लेफ्ट राइट इधर उधर कहीं भी जाओगे। मेरा घर भी उसके आसपास ही गुरु महाराज जी ने बख्शा हुआ है। सो मैं गया, मैंने कहा यार रमेश तेरे पास ऐसा कुछ है क्या? उसने बोला यार सुबोध, जो तू ढूंढ रहा है वो तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, पर इट्स वेरी सिमिलर समथिंग, लेट मी शो यू। एंड उसने मेरे को कुछ दिखाया। मैंने कहा भाई यही तो चाहिए, क्या क्या है तेरे पास, कितना है, निकाल के दिखा। उसने बहुत सारा सब कुछ निकाल, तू अंदर आ जा और देख ले, इतने सारा रखा हुआ है, जो पसंद आता तो लेके जा। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। मैं अंदर जो भी जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने अपने हिसाब से ले लिया। एंड जैसे उसके पास आता हूँ, कहता है सुबोध एक बात बता, घर तो तू सत्संग करवा रहा है ना आज गुरु जी का? मैंने कहा हाँ यार।
करा तू सत्संग तो घर में करवा रहा है पर लंगर प्रसाद यहाँ पे क्यों बँटवा रहा है? मैं कहा कौन से लंगर प्रसाद की बात कर रहा है? भाई लंगर प्रसाद तो 3 बजे से शुरू होंगे, 2 बजे से शुरू होंगे, 12 से 2 शबद बानी चलेंगे एंड 2 से 3 लंगर प्रसाद होंगे ओह सॉरी स सत्संग शेयरिंग होगी, उसके बाद 3 बजे से लंगर प्रसाद होंगे। कह रहा यार तो फिर ये कौन है? मैंने कहा कौन? कह रहा ये तो बड़े मंदिर वाले तो गुरुजी का बड़े मंदिर वाला जो गुरुजी हैं उन्हीं के सत्संग करवा रहा है ना? मैंने कहा हाँ। कह रहा ये तो गुरुजी वाले हैं, बड़े मंदिर वाले हैं ये। मैंने कहा पता नहीं कौन है ये? कह रहा भाई यहाँ पे जो भी आ रहा है पूछ रहा है मुझसे कि ये लोग कौन है, तो मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि सुबोध आज अपने घर में सत्संग करा रहा है गुरुजी का, सत्संग वहां करा रहा है, लंगर प्रसाद वो यहाँ पे बंटवा रहा है, सो उसके सत्संग का लंगर प्रसाद भी लेते जाओ। सारे बंदे बड़े खुश हो रहे हैं, फिर मैं सबके तो यही कहते जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे तो कुछ पता भी नहीं। कह रहा तू जाके एक बार पूछ जरा ये कौन है। मैं गया उनके पास, एक अंकल जी खड़े थे सामने। सबसे पहले तो मैंने बड़े प्यार से उनको हाथ जोड़कर जय गुरु जी बोला, तो उनसे भी रिप्लाई आया। मैंने कहा अंकल जी आप लोग बड़े मंदिर से आए हैं? कह रहे हाँ जी। मैंने कहा गुरु महाराज जी का यहाँ पे सत्संग हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप सब वहाँ पर दरबार में आकर मत्था टेकें या सत्संग में शामिल हो तो उन्होंने पीछे इशारा किया कि आप पीछे जाकर आंटी जी से बात कर लो, वो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, जो वो कहेंगी हम वही करेंगे। मैं गया, आंटी जी सारी संगत वहाँ पे बैठी हुई थी, जो भी बड़े मंदिर के सेवादार सब आए हुए थे, सब वहाँ पे बैठे हुए थे और आंटी जी वहाँ पे ये बात कह रही थी कि भी पता नहीं गुरुजी की क्या लीला है, एग्ज़ैक्टली ये वर्ड नहीं संगत जी, हो सकता है वर्ड थोड़ा-सा इधर-उधर हो, बट वो जो भाव, वो जो कह रहे थे मैं उसी बात को कहने की पूरी कोशिश करता हूँ कि पता नहीं गुरुजी की क्या लीला है, क्यों भेजा है उन्होंने आज यहाँ पे, काम कुछ और है, बात कुछ और है, यहाँ पे लंगर प्रसाद बाँटना तो एक बहाना है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने अपनी बातें पूरी की, जो भी थोड़ी बहुत और आगे करनी थी वो। जैसे उनकी बात खत्म हुई तो मैंने बोला, मैंने कहा जय गुरु जी आंटी जी। कह रहे जय गुरु जी अंकल। मैंने कहा आंटी जी यहाँ पे गुरु जी महाराज का सत्संग हो रहा है और बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप उनके दरबार में आकर मत्था टेकें या सत्संग में शामिल हों तो। कह रहे क्या अंकल, इस भाट्टी मांस में गुरु जी का सत्संग? मैंने कहा जी आंटी जी। कह रहे बड़े मंदिर वाले गुरु जी? मैंने कहा जी हाँ। इतने में उन्होंने सारे संगत की तरफ मुंह करके यही बोला कि ए लो जी, आ गया जवाब मालिक का, हुक्म आ गया मालिक का। भाट्टी मानस में गुरुजी का सत्संग हो रहा है। एंड फिर मेरी तरफ देखकर बोले कि अंकल आप घर जाओ, सत्संग शुरू होने के टाइम पे अपने से किसी छोटे को यहाँ पे हमें रिसीव करने के लिए भेज देना, क्योंकि हमें आपके घर का नहीं पता और आप घर पे रहकर सेवा करो। हमें आपके सत्संग के लिए ही भेजा गया है, हम ज़रूर आएँगे। मैं चला गया घर। घर आते ही मैं थोड़ा-सा कहते हैं ना कि आई वाज़ सो ओवरवेल्म्ड कंप्लीटली। रजनी ने देखा, कह रहे क्या हुआ, आप बड़े उदास लग रहे हो? मैंने कहा उदास नहीं, खुशी से रो रहा हूँ मैं। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा जो महाराज जी ने कहा था कि जो करना है मैंने करना है, तूने क्या करना? गुरुजी महाराज ने वो पूरा कर दिया। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा संगत बड़े मंदिर से आई है और ये सारे वहाँ के सेवादार हैं, सातों दिन के सेवादार हैं, वो संगत को गुरु महाराज जी ने आज यहाँ पे भेजा है और उन्होंने बोला कि आप जाओ, घर में सेवा करो, टाइम से पहले कि अपने से किसी छोटे को भेज देना हमें रिसीव करने के लिए, हम ज़रूर आएँगे क्योंकि मालिक ने हमें आपके सत्संग के लिए ही भेजा है। बहुत अच्छा लगा। रोते-रोते आगे की जो सेवा हुई गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, सब कुछ होता रहा। संगत जी, मैंने अपने छोटे भाई को भेजा था, जैसा कि हुक्म हुआ था कि अपने से किसी छोटे को भेजना। हमारे दोनों बच्चे गुरु महाराज जी की कृपा से संगत को रिसीव करने में लगे हुए थे, जो भी संगत बाहर से आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे। बहुत सारे संगत, कुछ नोएडा से भी आए थे, कुछ गुड़गाँव से भी आए थे, कुछ छतरपुर, अलग-अलग जगहों से काफ़ी संगत आई थी। सबको गुरु महाराज जी की कृपा से बच्चे सब रिसीव कर रहे थे। मैंने छोटे भाई को, उन संगत को जो सेवादार संगत आए हुए थे, उनको रिसीव करने के लिए भेजा। सब आए, दरबार में मैं बैठा, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? कैसे मालिक का शुकराना करूँ? इतने में मेरा बच्चा आता है, गुरु महाराज जी ने जो सेवा बख्शी हुई है जिन 2 बच्चों की, उनमें से जो बड़ा है शिवम, वो आता है एंड मत्था टेकता है। उसने कुछ मन में अरदास की, फ्लावर्स रखे हुए थे चारपाई पे,
पता नहीं क्यों गुरु महाराज जी ने बहुत सारे फ्लावर्स मँगवा लिए थे, जितना यूज़ नहीं होना था। तो जो भी फ्लावर्स बचे हुए थे, मुझे लगा कि चलो यहाँ पे रख दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो उस फ्लावर्स जो बिल्कुल चारपाई के ना बीच में रखे हुए थे वो, एक जब इसने कुछ अरदास की तो एक फ्लावर चारपाई से राइट की तरफ गिरा। मैंने देखा, मैंने कहा ये किस तरीके से गिरा है भई? बीच में रखा हुआ, साइड में होता तो पता भी चलता कि चलो साइड में रखा हुआ है, लुढ़क गया। ऐसा तो कुछ है नहीं। चलो ख़ैर जाने दो क्या है क्या नहीं। अब मैंने देखा कि शिवम ने दोबारा मत्था टेका, फिर इसने मन में कुछ अरदास की, एक फ्लावर फिर से लेफ्ट हैंड साइड में गिर गया। मैंने कहा अब ये क्या हुआ? पहले राइट और अब लेफ्ट। इसको पता नहीं फिर से कुछ हुआ, ये दोबारा मत्था टेका और मत्था टेकते ही इसने ऊपर की तरफ देखा, पीछे देखा, लेफ्ट राइट देखा, इसको कुछ समझ में नहीं आया, ये घबराता हुआ वहाँ से बाहर चला गया। मैंने कहा ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? मैंने पता नहीं क्या है? ये सब कुछ करते हुए उसको मैं अपनी आँखों से देख रहा था। पूरा सत्संग हुआ, मुझे ना कोई फ्रेग्रेंस आई, ना कुछ ऐसा एहसास हुआ। संगत बहुत सारी थी। उतनी संगत उस घर में आ नहीं सकती थी जितनी संगत आ चुकी थी वहाँ पे, और वो कैसे सब बैठे हुए थे, समाये हुए थे उस घर में, मुझे नहीं पता। लंगर प्रसाद सॉरी सत्संग शेयर करने के लिए भी मालिक ने सेवा मुझे ही बख्शी। तो उस टाइम मैंने सबसे पहले यही बोला कि गुरुजी पता नहीं आप यहाँ पे आए हो या नहीं आए हो, अगर कुछ कमी रह गई हो तो मालिक। इतने में एक संगत कहती हैं जो कि नोएडा से आए हुए थे कि अंकल हमें यहाँ पे बहुत फ्रेग्रेंस आए हैं गुरुजी महाराज के, तो ये मत कहो कि आप आए हो कि नहीं आए हो, मालिक यहाँ पे साक्षात विराजमान है। और कई संगतों ने तो उनको अपनी आंखों से, खुली आंखों से मालिक को साक्षात चोले में देखा है यहाँ पे। वेरी ब्लेस्ड सत्संग, अच्छा लगा सुनकर। पूरा दिन गुरु महाराज जी की कृपा से इट वाज सो ब्लेस्ड, सो डिवाइन। सब कुछ वैसे ही गुरु महाराज जी की कृपा से चलता रहा, उनके प्लान के हिसाब से। रात के टाइम पे आसपास के जो भी बच्चे थे हमारे, सब ने कहा कि चाचू जब आपकी शादी हुई थी हम तो बहुत छोटे थे, हमने तो आपकी शादी देखी नहीं, अब हम आपकी शादी कराना चाहते हैं फिर से। सो उन्होंने रजनी को बिना बताए मेरे साथ प्लान करके पूरी अरेंजमेंट की उन लोगों ने। तैयारियां, घर सजाना, हर चीज़ करा उन लोगों ने। एंड रात को सबके साथ बहुत ही अच्छे तरह के तरीके से गुरु महाराज जी ने वो हमारी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करवाया। 11 बजे के आसपास हुआ कि चलो अब ठीक है, अब सोने का टाइम हो गया है। मालिक के दरबार में आकर पाठ करके मैंने मालिक से आज्ञा जब ले रहा था, तो गुरु महाराज जी के चरणों में मैंने यही अरदास की कि गुरु जी महाराज, आप यहाँ पे आए हो, ये औरों को आपने एहसास कराया है। मुझे ना कोई फ्रेग्रेंस आई है, ना कुछ आपने बताया है, ना साइन दिया है। अगर आप आए हो तो एक बार गुरुजी, एक बार मुझे एहसास करा दो। संगत जी, मेरा इतना बोलना था कि वो चारपाई अपने आप पूरा शेक हो गया। वहाँ पे और कोई नहीं है, मैंने टच नहीं करा है, वो पूरा चारपाई शेक हो गया। मैं स्माइल दी, मैं कहा, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने दिखा दिया कि आप यहीं पे विराजमान हो। हम बेडरूम में आ गए खुशी-खुशी, आकर सोए। अपने रेगुलर रेगुलर रूटीन के हिसाब से हम जिस भी तरफ सर करके सोते थे, सोए। हम चारों ही थे। सडनली मेरे दिमाग में बात आती है, नहीं इससे पहले जब हम सोए तो एक बार और गुरुजी से मैंने अरदास की। मैंने कहा गुरुजी महाराज, क्या वो चारपाई का हिलना सिर्फ एक मेरा वहम था? ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप सच में हो तो एक बार मालिक यहाँ पे भी एहसास करा दो। मेरा इतना बोलना था संगत जी कि हमारा कमरा धीरे-धीरे फ्रेग्रेंस से भरना शुरू हो गया एंड बहुत ही कम समय में पूरा कमरा एकदम से फ्रेग्रेंस से नहा रहा था। एंड उस ऑरा में, मालिक उस डिवाइन ब्लेसिंग्स में, हम उस फ्रेग्रेंस के साथ सोने लग गए। हल्की से भी नींद ही आई थी कि सडनली मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कर रहे हैं हम। हमारे पैर उस तरफ हैं जिस तरफ महाराज की गद्दी है, इस कमरे में जो गुरु महाराज जी के स्वरूप लगे हुए थे। मैंने कहा हमारा पैर उस तरफ है। मैंने कहा ये तो गलत बात है, मालिक उस तरफ है, मेरा पैर इस तरफ है। हमने सबको उठाया, मैंने कहा उठो उठो उठो, आज हम पैर गलत तरफ तरफ करके सो रहे हैं। इस तरफ करके नहीं, इस तरफ करके सोते हैं आज, क्योंकि इधर मालिक की गद्दी लगी हुई है। सो हम सब ने डायरेक्शन चेंज किए एंड
मन में इतनी खुशी कि गुरुजी महाराज ने एक बार नहीं मेरे कहने पे 2 बार दर्शन दिए। एक बार चारपाई शेक किया पूरा और दूसरी बार यहाँ पे फ्रेग्रेंस जो हम पुरानी संगतों से सिर्फ सुनते आते थे, कभी महसूस नहीं करा था। गुरु महाराज जी ने उस दिन मुझे वो महसूस करवाया। पूरा कमरा में का शुक्राना गुरुजी महाराज, पर अपनी बेवकूफ़ी से मैंने आपको फिर से भगा दिया यहाँ पे। अगर मैं पैर उस तरफ नहीं करता तो आप पक्का यहीं पे होते, पूरी रात हम आपके औरे में सोते, पर अब तो आप जा चुके हो। क्या आप माफ़ी दे सकते हो गुरु महाराज? आप प्लीज़ माफ़ कर दो। एक बार प्रभु, गलती हो गई। अगर आपने माफ़ कर दिया है तो गुरुजी एक बार और हमें एहसास करा दो कि आपने माफ़ कर दिया है। नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा अपनी इस बेवकूफ़ी को। संगत जी, मेरा इतना बोलना था कि कमरा फिर से फ्रेग्रेंस से भरना शुरू हुआ। एंड इस बार वो फ्रेग्रेंस जो कहते हैं ना कि शायद ही कभी-कभी किसी संगत को दिया करते थे, पूरे सचखंड का वो वाली फ्रेग्रेंस थी। एंड इतनी स्ट्रॉन्ग कि मतलब कहते हैं ना कि ब्रीथ लेना मुश्किल हो रहा था हम सबको, और हम सबको आ रहे थे उस टाइम वो। उसी औरे में हम सो गए, नींद आ गई। अलार्म लगा रखा था मैंने कि अमृत वेले में उठकर पाठ करना है। 4:30 बजे की घंटी बजी। घंटी बजते ही मेरी नींद खुली। थोड़ी थकान सी हो रही थी कि बहुत सेवा की है, नॉन स्टॉप इतनी सारी सेवा हुई है, आज मैं थका हुआ हूँ। आज मैं 1 घंटे बाद उठूँगा, 1 घंटा और सो जाओ। मैंने अलार्म बंद किया एंड लगा कि चलो सो जाओ। अभी मैं जगा हुआ हूँ, सोया नहीं। इतने में क्या देखा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रजनी सोई हुई थी। वो वहाँ से उठकर नीचे जाते हैं और नीचे जाकर मेरे घुटने को पकड़कर हिलाते हैं। तो मेरे मन में जो बात आई वो यही कि अब ये कह रहे हैं, जी टाइम हो चुका है, आप उठो और पाठ के लिए जाओ। तो मैं उनको ये बोलने के लिए कि हाँ मुझे पता है आज मैं 1 घंटा लेट जाऊँगा, सो अभी थोड़ा-सा 1 घंटा और आराम करता हूँ। ये बोलने के लिए मैं आँख खोलकर सामने देख रहा हूँ, सामने कोई भी नहीं थे। मैंने कहा ये क्या हुआ? रजनी तो अभी यहीं थी, कहाँ गई? फिर मैंने अपने लेफ्ट की तरफ देखा तो रजनी तो यहाँ पे आराम से सो रही हैं। मैंने कहा यार ये क्या था फिर? रजनी तो अभी उठ के यहाँ से उठते हुए मैंने इनको महसूस करा है। यहाँ से उठकर वो नीचे गए हैं और वहाँ से मेरा घुटना पकड़ के हिटाया है इन्होंने मुझे उठाने के लिए। एंड इट्स जस्ट अ सेकंड। इतनी देर में ये आकर ऐसे सो नहीं सकते वापस। प्लस आते सोते तो पता भी चलता कि बेड बेड पे आए हैं वो। मैं कि ये सब क्या था? मैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जो भी था वो था। मैंने चादर निकाली, चादर ओढ़ा पूरी तरह से, पूरा सर से भी ढक के रखता हूँ मैं अपनी चादर को, पैरों से सर से पूरा बांध के। एंड फिर से मैंने देखा लाइक मैं ना इसी उधेड़-बुन में था कि सच में यहाँ से उठे थे या कुछ और था वो। पर जो चीज़ मैंने महसूस करा है वो उस किसी ने मुझे घुटने को छूकर हिलाया है पूरा पकड़ के, ये सब कुछ सच था। मैंने अपनी कहते नहीं पूरे होशो-हवास में उस चीज़ को मैंने देखा है, जिया है। तो अब ये क्या था? ये सब कुछ दिमाग में चल ही रहा था। इतने में देखा कि रजनी जो बाजू में सोई हुई हैं, वापस फिर से उठती हैं यहाँ पे, नीचे बेड के नीचे जाते हैं और इस बार मेरी चादर पकड़कर खींचते हैं वो। मैं फिर से उनको यही बोलने के लिए चादर हटाकर बोलने वाला हूँ कि मैं 1 घंटे बाद उठूँगा, 1 घंटा और आराम करने दो। मैंने चादर हटाई, मैंने देखा कि सामने तो फिर भी अभी कोई नहीं है। मैंने कहा अब ये क्या है? अभी-अभी तो रजनी उठ के यहाँ से गई हैं। फिर मैंने दोबारा लेफ्ट साइड देखा, तो संगत जी इस वक़्त मेरे और रजनी के बीच में कम से कम 1 से सवा मीटर का डिस्टेंस था। और वो दोनों बच्चे के साथ आराम से सो रहे हैं। उस चारपाई पे, उस बेड पे जब हम चारों सोते हैं तो हार्डली यू हैव स्पेस टू मूव। पर इस वक़्त वो तीनों भी आराम से सो रहे हैं, मैं भी आराम से सो रहा हूँ और हम दोनों के बीच में 1 से सवा मीटर का गैप भी है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। सडनली एकदम से जो दिमाग में बात स्ट्राइक की वो ये कि गुरुजी महाराज तुम्हें उठा रहे हैं पाठ करने के लिए, तुम्हारे पाठ का समय हो चुका है और तुम आराम से सो रहे हो? क्या उनकी पाठ से ज़्यादा प्यारी तुम्हें तुम्हें तुम्हारी नींद है? फटाफट उठो। मैं फटाफट उठा, हाथ-पैर धो के फटाफट मैं पूजा रूम में गया और वहाँ पे जाके पाठ पे बैठ गया। 7 बजे उठकर आया मैं वहाँ से। 7 बजे जब मैं आता हूँ तो कमरे में जैसे मैंने एंट्री की, दोनों बच्चे सो रहे थे। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा बेटा उठ जाओ, और कितना सोओगे? बेटे 7 बज चुके हैं।
बच्चों को कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करता संगत जी सोते हुए, चाहे वो 6 बज रहे हों, 7 बज रहे हों, 9 बज रहे हों, वो जितना चाहते हैं उतना सोते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब उनको पढ़ाई करना होता है तो वही बच्चे खुद अपने आप ही पढ़ते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3-4 बजे सुबह तक पढ़ते रहते हैं। तो उनको इसे आराम करने के लिए मैं परेशान क्यों करूँ? इसलिए मैंने कभी उनको किसी तरह से कोई मतलब दबाव नहीं डाला अपनी तरफ से कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं। इसी हिसाब से मैंने उस टाइम भी सोचा। मैंने कहा जी 7 बज गए हैं बेटा। सुजल उठता है, मुझे गुड मॉर्निंग करके वॉशरूम चला जाता है। एंड शिवम उठकर मेरी तरफ जैसे ही देखता है, एकदम से वापस वो तकिए में अपने आप को छुपाया जा रहा है और पूरा बोल रहा है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा इसको क्या हो गया? मुझे देखकर ऐसा क्यों बिहेव करा इसने? और वापस तकिए में अपने आप को क्यों छुपाया जा रहा है? जबरदस्ती खूब अच्छी तरह से छुपाया जा रहा है। मैंने पता नहीं क्या हुआ, चलो छोड़ो जाने दो, बच्चा है। कल बहुत सेवा की इन लोगों ने, और सोना चाहते हैं सोने दो। इतने में रजनी जी आती हैं चाय प्रसाद लेकर, मालिक को हम भोग लगाते हैं, हम चाय प्रसाद लेते हैं। सब कुछ चल रहा होता है मालिक की कृपा से। 30 तारीख की रात को हम लोगों को बड़े मंदिर जाना था, क्योंकि 31 तारीख समाधि दिवस के लिए हम सब डुगरी जाने वाले थे उस दिन। तो 30 की रात को हमें बस लेना था बड़े मंदिर से ही। क्वार्टर टू 12 वी वॉज रेडी। मुझे लगा कि 15 मिनट का टाइम अभी और है, 12:05 पे हम निकलेंगे, 12:15 12:20 तक हम बड़े मंदिर पहुंच जाएंगे, 12:30 बजे हमारी बस वहां से निकलनी है। तो वहाँ टाइम देके क्या फ़ायदा, घर में हो, सब हैं, आ जाओ सत्संग करते हैं। मेरे पास उस टाइम ऐसा होता था कि उस टाइम की मालिक की कृपा से अभी भी ऐसा ही होता है। 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट में क्या सत्संग हो जाएगा, मैं ये रास्ता ढूँढने लगता हूँ। उस टाइम पे यही था, 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में कौन-सा सत्संग करना है, आ जाओ बैठो सारे। तो रजनी जी बोलती हैं कि आज आप सत्संग नहीं करो, आज शिवम को सत्संग करने दो। मैंने कहा अच्छा बेटा आपके पास भी सत्संग है? मैंने कहा सुनाओ फिर, आपने सुनाया नहीं कभी मुझे। कहते हैं डैडी जो आपके एनिवर्सरी के दिन गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग्स दी, हम सेवा कर रहे थे, सेवा करते हुए जब लगभग संगत आ चुकी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी मालिक को मत्था टेक के आ जाता हूँ। जैसे मैं दरबार में मत्था टेका, तो मालिक से मैंने यही कही कि गुरुजी महाराज आप यहाँ पे आए हो या नहीं आए हो, डैडी की आप में बहुत श्रद्धा है, इनको नाराज मत करो। अगर आप आए हो तो आप प्लीज एहसास कराओ कि आप यहाँ पे हो। इतना बोला ही था डैडी मैंने कि मैंने देखा कि एक ना फ्लावर बेड पे से नीचे गिरा, राइट हैंड साइड में। मुझे लगा ये कैसे गिरा, ये तो साइड में है नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कि गुरुजी ये क्या हुआ, ये आप हो या अपने आप हो रहा है कुछ? दोबारा मत्था टेका, लेफ्ट हैंड साइड पे गिर गया। फिर लगा कि अब ये क्या हुआ? गुरुजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आप कर रहे हो या अपने आप हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचा कि बस एक बार मत्था टेक के मैं चला जाता हूँ वापस। तो जैसे ही उसने मत्था टेका तो उसको ऐसा लगा कि ऊपर से इसके सर पे ना बहुत ही सॉफ्ट सा हैंड आकर किसी ने रखा। उसने देखा ये किसके हाथ हैं, इसलिए सबसे पहले उसने ऊपर देखा, कुछ दिखा नहीं, पीछे देखा कोई है नहीं, लेफ्ट देखा कोई है नहीं, राइट देखा कोई है नहीं। अब वो बेचारा कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है, मैं कहीं भी देख कोई तो है नहीं, पर ये हाथ तो किसी ने मेरे ऊपर रखा है। वो बेचारा डर के वहां से चला गया। एंड ड्यूरिंग द सत्संग 2 बार वो और आया ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई है तो नहीं, किन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था। तो उसने जो फ़ील किया वो यही कि चारपाई पे जो चारपाई है ना वो पूरी बीच से दबी हुई थी। जैसे अगर उस पे कोई बैठते हैं और जो मंजी जो पंजाब में होते हैं ना वो उस टाइप की चारपाई थी। जब आप बैठते हो तो नीचे वो थोड़ा-सा प्रेशर दिखता है। तो वो चीज़ उसको महसूस हो रहा था कि कोई न कोई तो इस पे बैठे या लेटे हैं, कि बीच से दबा हुआ है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई बार उसने 2 बार आया इस चीज़ को देखने के लिए पर कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप आते हो उठाने के लिए हम दोनों को, तो जैसे ही आप आते हो कहते हो कि बेटे उठ जाओ 7 बज गए हैं और कितना सोओगे? हमने सुना। सुजल उठ के चला गया। अब मुझे लगा जब ये आएगा तभी तो मैं जाऊँगा, तब तक मैं उठ के बैठ के आपको मैं गुड मॉर्निंग कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने आँख खोलकर आपकी तरफ देखी, मैंने क्या देखा कि गेट से गुरुजी महाराज अंदर आए हैं और वो पूरा चलते हुए येलो चोले में
शेव्ड हेयर, वो पूरा मेरी तरफ आ रहे हैं स्माइल करते हुए, और मालिक को मैंने ये आते हुए देखा एंड मुझे लगा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गुरुजी तो फिज़िकल में है नहीं। अब मैं भागूँ तो कहाँ भागूँ? जिधर से वो आ रहे हैं उधर गेट ही है, दूसरा कोई रास्ता इधर है नहीं भागने का। अब उधर मैं भाग नहीं सकता क्योंकि उधर तो गुरुजी हैं। मैं एकदम से डर गया, मुझे पता नहीं चला मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं जय गुरुजी करके ताकि मैं अपने आप को छुपाए जा रहा हूँ। पता नहीं चल रहा मैं करूँ क्या? मैंने कहा, "बेटे क्या कह रहे हो आप?" कह रहे, "हाँ डैडी, वहाँ पे मैंने साक्षात गुरुजी महाराज को उस गेट से अंदर आते हुए देखा कि जो आप थे, बेसिकली वो आप वहाँ पे थे ही नहीं, वो गुरुजी महाराज थे, पर आवाज़ मैंने आपकी सुनी थी। उसके बाद जब आप वहाँ से चले गए थे तब मैंने उठा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या है? अब मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि ये क्या बता गया ये? सबसे पहले तो 22 तारीख को कि उसके सर के ऊपर भी हाथ रखा मालिक ने, और 23 तारीख की सुबह को मालिक ने साक्षात अपने चोले में इसको दर्शन दिए। अब गुरु महाराज जी की ये कौन-सी कृपा है, कौन-सी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी महाराज जाने, वो सोल जाने, जिसको उसने इतना प्योर करा है और इस घर में भेजा है, उसकी सेवा बख्शी है। सब कुछ क्या है, महाराज जी के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं बस गुरुजी महाराज का शुक्राना कहना चाहता हूँ कि बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, कि आपने अपने भक्तों की लाज, अपने भक्तों को इस तरह से अपने हाथ में रखा हुआ है। बहुत-बहुत शुक्राना मालिक। एंड शुक्राना अगेन श्वेता आंटी जी आपका, कि आपने मालिक के हुक्म को माना। जिस दिन आपका मैसेज आया था, उसके 3 या 4 दिन पहले ही मैं मालिक से यही बात कह रहा था कि मालिक, श्वेता आंटी जी से एक बार बात हुई थी करीब 2 साल पहले, और वो सत्संग ढूँढ रहे थे कि सुबोध अंकल आपका वो सत्संग रिकॉर्डिंग में भेज दो। मैं ऐसा बेवकूफ़ कि उनको कभी सत्संग भेज नहीं पाया। मैंने उनसे यही कही थी कि आंटी, जब भी आपको लगे कि वो सत्संग सुनना है, आप बताना, मैं आके शेयर करूँगा। 2 साल हो गए हैं, अब तक उनसे कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है। मालिक, जब आप चाहोगे तभी होगा। एंड विदिन 4 डेज़ आंटी जी आपने मैसेज किया। ये गुरु महाराज जी की कृपा नहीं है, उनका बुलावा नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है तो क्या है? बिना उनके चाहे कोई कुछ कर नहीं सकता। ना आपके मन में कोई बात आ सकती है, ना हमारी जुबान हिल सकती है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।